मैजेंटो। अच्छा, और हाँ एक है टोमेटो कार्ड। नहीं, अभी वर्ड प्रेसेस में कहीं करनी है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। सर फ्री ये सब फ्री है, मैंने आपको कोई चीज भी पेड नहीं बताई इसमें से, ठीक है। अभी पहले पूरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद स्क्रीन पे जाना। मैंने क्या क्या बताया? ओपन कार्ड, CS कार्ड, X कार्ड, मैजेंटो, टोमेटो कार्ड, एंड देयर इज वन मोर, नोप, NOP कॉमर्स, COMMERCE, नोप, NOP, नोप कॉमर्स, ठीक है। ज़ायरो भी है इसमें। सॉरी, ज़ायरो भी है इसमें। ज़ायरो सॉरी नहीं है, ज़ायरो भी इसमें है। नहीं। ज़ायरो क्या चीज है? मुझे मैंने सुना नहीं, वर्डिंग स्पेल करें इसको, क्या है? ZYRO। ज़ायरो ये किस चीज है, क्या सर्विस है? यहाँ से साइट्स वगैरह बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये फ्री ऑनलाइन कोई टूल होगा, बट मेरी नॉलेज में नहीं। ये इसी तरह होगा जिस तरह विक्स है, या इस तरह आप फ्री प्लेटफॉर्म होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का। ये बेसिकली इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। बेशुमार साइट्स हैं, लेकिन मैंने उसमें कहा कि उसमें आपकी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन कम होती हैं, उसमें आप बहुत कोई फ्री हैंड वर्कआउट नहीं कर सकते। जहां आपने क्लाइंट के लिए काम करना होता है, वहां आपके पास प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन चाहिए होता है आपको, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताए, ओपन कार्ड, CS कार्ड, X कार्ड, ये सारे जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जस्ट डाउनलोडेबल है। ओपन सोर्स क्या होती है? ओपन सोर्स मींस ये कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, जिसको ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इन केस अगर वो समझता है कि उसके अंदर कोई बेहतरी का मजीद चॉइस उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, तो वो उसको अमेंड भी कर सकता है जाके। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, आप वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो, आपसे उसने पैसे तो नहीं मांगे ना, ठीक है। इसी तरह इन सारे प्लेटफॉर्म पे कोई पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि जहां आपको वो कोई एडिशनल फीचर्स देते हैं, वहां पर वो आपसे पैसे क्लेम करेंगे, लेकिन आपकी इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे। जहां पर आपका बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पर जा रहा होता है, वहां पर वो आपसे डिमांड करते हैं पैसों की। प्लगइन्स की सूरत में भी हो सकता है, डिजाइन थीम्स के सूरत में भी हो सकता है, मुख्तलिफ फीचर्स की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पैसे नहीं मांगते, ठीक है। और ये कार्ड सिस्टम बेसिकली ई कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ओपन कार्ड में बना लो, CS कार्ड में बना लो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि मैं वर्डप्रेस की थीम जो है ओपन कार्ड में इस्तेमाल करूं, या ओपन कार्ड की थीम जो है वो वर्डप्रेस में ले आऊं। देयर इज नो ऑप्शन अबाउट इट, इसकी कोई चॉइस नहीं है, इसकी अपनी इंटरफेस है। ये बिल्कुल ये एज अ सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशंस हैं, CMS, ठीक है। CMS कहते हैं इसको, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं पूरे। जिस तरह वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी तरह ये भी CMS है, ठीक है। ये इंस्टॉलेबल है, आप इनके लाइव जो है वो सारा इंस्टॉल कर सकते हो, सर्वर बेस्ड, और उसके ऊपर फिर आप अपना पूरा जो भी है होमवर्क उसके ऊपर अपना काम कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर होगी। ये सारे बेसिकली आपके कार्ड सिस्टम मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स में सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे तो आपको यार हमें तो पता ही नहीं है, तो बताने का मकसद ये है कि आपके नॉलेज में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि जिस तरह आपके पास ओपन सोर्स वर्डप्रेस है, इसी तरह ये सारे भी हैं। आपके पास ओपन कार्ड पे भी आप काम कर सकते हो, CS कार्ड पे भी कर सकते हो, और बहुत बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इनके ऊपर काम होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्डप्रेस ही के ऊपर रहो, इससे आगे भी आप जा सकते हो। अच्छा, सेकंड बात, हम वापस आते हैं वर्डप्रेस की तरफ। अभी मुझे किसी को भी अगर इंस्टॉल करेंगे तो क्या ज़ैप के साथ इंस्टॉल होगा ये? वैम्प पे, वैम्प किसी पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, इंस्टॉलेबल है। ये भी आपके लोकल सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल प्रोसीजर देगी, लेकिन इसकी फाइल्स डिफरेंट होगी, ठीक है। इसका इंस्टॉलर अलग होगा, बात समझ आ रही? इसका जो इंस्टॉलर होगा, जैसे वर्डप्रेस ने अपना डेटाबेस क्रिएट करवाया है, ये अपने तौर पर अपनी इंटरफेस के अंदर क्रिएट करवाएगा, ठीक है। इनकी जरूरत कहां पेश आती है, ये मैंने आपको बताया कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत कुछ डिमांडिंग अगर हो ना लोग, तो वहां पर ये चीजें जरूरत करते हैं। अब दो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए कि PHP, ठीक है, और ASP, ठीक है, ये दो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो वेब के हवाले से हम यूज करते हैं।
बात किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। PHP ASP PHP और ASP .NET ASP.NET। हाँ जी, इसके बारे से है आगे? ASP का नहीं पता सर, ASP के बारे में ASP का नहीं पता। एक्टिव सर्वर पेजेस, अच्छा हो गया यार अब्दुलरहमान, हो गया? चले आगे। अच्छा, PHP और ASP.NET ये दो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इन एक्चुअल। जिस तरह आपने पहले कभी किसी वक्त में पढ़ी थी ना, कोबोल थी, पास्कल थी, ठीक है, C++ थी, बेसिक्स थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना कंप्यूटर की। इसी तरह जिस तरह मार्केट में अमेंडमेंट्स आती गई टेक्नोलॉजी के अंदर, आपका हर चीज जो है वो मॉडिफाई होती चली गई। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर वेब के हवाले से, वो चल रहा है PHP का, ठीक है। और PHP के साथ कॉम्बिनेशन है ASP.NET का। अब इन दोनों में फर्क कहां पर आता है? ये जो है ये ओपन सोर्स है, PHP जो है, ठीक है, फ्री टू यूज है, कोई भी कर सकता है, आप भी, मैं भी कर सकता हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो है .NET यूज होती है। आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन जितनी भी आप लोग यूज कर रहे हो ना अभी, वो PHP में नहीं है। समझ आइए बात? ये सारी की सारी जितनी आपकी पाकिस्तान क्या पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इंतहाई सिक्योर प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है। .NET जो है वो बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसके अंदर तो हर बंदे की एक्सेस है, ठीक है। ये हैक हो जाती है, ठीक है। मुझे कोई चीज इसमें समझ आती हुई, मैं इसमें कोई कोड इम्बेड करूं, ठीक है, आधी दुनिया पता लगे कि वो मेरे पास एक्सेस है उसकी, ठीक है। .NET इस तरह नहीं है। ये कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आपको बकायदा तौर पर इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। और ये किसकी लैंग्वेज है? ये बेसिकली विंडोज की है। मेरी बात समझ आ रही? yes. तो जिस तरह विंडोज का लाइसेंस है, इसी तरह एक्टिव सर्वर पेजेस का, इसका भी आपके पास एक पूरा लाइसेंस है। और उसके साथ फिर आप, और इसके और इसके डेवलपर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। मार्केट में इसके जो डेवलपर्स हैं ये महंगे हैं बनिस्बत PHP के। जो लोग .NET पे काम करते हैं वो अगर फर्ज करो 3 लाख रुपए एक बंदा ले रहा है, तो ये हो सकता है 50,000 ले रहा होगा। इतना फर्क है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मेन कंसर्न है, इसका जो टास्क है, वो है ही सारा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सिक्योर लेवल है। हैक ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, हैक ये भी हो जाते हैं। करने वाले जो है ना वो पेंटागन में घुस जाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा सर। जो .onion वाले डोमेन्स हैं, डीप वेब के, डार्क वेब के, सर इसमें और इनमें कितना फर्क है? वो ज्यादा सिक्योर है इनकी? कौन से वाले? .onion वाले देखो सिक्योर नहीं है, लेयर्स हैं बेसिकली ना, जी जी, सारा लेयर सिस्टम्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। आपकी और मेरी रीच जो है वो www से आगे है नहीं, यस, ठीक है। वहां पर जो डार्क वेब्स के ऊपर जो लोग अप्रोच करते हैं ना, ठीक है, वो इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर आते ही नहीं है जिनके ऊपर मैं और आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके गेटवेज ही अलग हैं, ठीक है। माइंडसेट तो एक अलग बात हो गई ना, लेकिन उनके गेटवेज ही अलग है। वो मेरी तरह आपकी तरह